हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये था मॉर्निंग का टाइम, और मॉर्निंग के टाइम में मैं नहा करके और पूजा करके मैं आई थी किचन में। और किचन में आने के बाद से मैं अपने बच्चों को लंच रेडी कर रही थी, क्योंकि इधर ना हमारे किचन में जगह थोड़ा सा छोटा है, तो मुझे एक ही हाथ से सब करना पड़ता है। एक हाथ से सूट और एक हाथ से फिर उधर का खाना भी देखना पड़ता है। तो आज उनके लंच में ना मैं यहाँ पर पूड़ियाँ छान रही थी, और इधर मैं भिंडी की भुजिया बना रही थी उनके लिए। तो वो लोग बोल रहे थे कि मम्मी आलू की भुजिया नहीं खानी है, भिंडी की खानी है, तो मैं उनके लिए भिंडी ही बना दी। और यहाँ पर उनके लिए मैं जल्दी जल्दी से पूरियाँ निकाल रही थी। और जस्ट मैं नहा करके अभी किचन में आई ही थी, और टाइम हो रहा था मतलब 7 बज रहा था, और बच्चों को स्कूल जाना था 8 बजे। तो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे कर रही थी, क्योंकि मेरी बेटी है ना, उसकी जैसे कि उसकी जो बाल है ना वो खुद नहीं बना पाती है, तो उसकी बाल भी मुझे बनाना था। तो उधर से चिल्ला भी रही थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी जल्दी जल्दी से अपना हाथ चला रही थी। और जल्दी जल्दी मैं पूड़ियाँ थोड़ा बड़ा ही बनाती हूँ। और फिर उसके बाद से मैं अपने बच्चों का जो लंच है ना उसको पैक करने लगती हूँ जल्दी जल्दी से। अगर मैं उन लोगों को लंच नहीं दूंगी ना, तो वो लोग बिना लंच के ही स्कूल चले जाएंगे। उनको मतलब नहीं रहता है कि जल्दी सुबह में खा लूँ पी लूँ, या फिर मैं लंच लेकर चली जाऊँ। अगर मैं उनको ना दूँ ना, तो वैसे भी वो चले जाएंगे। और तो मैं उनके लिए जल्दी जल्दी से लंच पैक करके और जा कर के मैं उनके बैग में ही डाल दूँगी सीधे, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह भूखे जाएं या फिर वहाँ पर भी जाएं तो लंच ना करें, ये सब अच्छी आदतें बच्चों के लिए नहीं है। और उनका बढ़ता उम्र है, तो मेरे हिसाब से उनको खाते पीते रहना चाहिए। तो इसलिए मैं उनका तीनों का मैं उनके लिए बड़ा लंच बोल रही थी ख़रीदने के लिए। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं मम्मी, बड़ा क्या होगा, छोटा ही ठीक है, यही ठीक है, बैग में इसे भी ले जाने में थोड़ा दिक्कत होती है हम लोग को, तो इसलिए वो लोग नहीं ले जाते हैं। सो फाइनली गाइस, काम जो भी सुबह का मेरा था सारा ख़त्म हो गया है, और अभी बज रहा है 10, और 10 बजे मैं जा रही हूँ ड्यूटी पर। और इसको अपने रूम में छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि इसने जो कबाड़ा फैला रखा है ना, इसको बोली हूँ कि अपना साफ उफ कर ले। ये ऐसा ही तंग करती है। ये जितने भी मतलब नीचे थी ना, तो जितने भी कपड़े थे सब घिंच घिंच के अलमीरा से इस पे रख दिए, और इस पे से सरे उठाएगी नीचे फेंक देगी। जब तक मैं इसको समेटूंगी, का सारे कपड़े समेटूंगी, पूरा रूम ठीक करूंगी, तब तक मेरे लेट हो जाएंगे, और शायद मैं जा भी नहीं पाऊंगी। तो इसलिए मुझे निकलना है। मैं इसको यहीं छोड़ देती हूँ, जब ये रोने लगेगी तो खुद ही उतर कर अपनी मम्मी के पास चली जाएगी। और अब मैं जा रही हूँ अपनी ड्यूटी, क्योंकि उधर अगर नहीं गई तो फिर उधर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जाने के बाद से वहाँ देखते हैं क्या क्या होता है हमारा काम और क्या नहीं होता है। तो मैं मिलती हूँ आपको ड्यूटी से आने के बाद। मैं अभी खड़ी हो गई है साथ में चलने के लिए। हाँ, अब छीन रही है, मेरा पर्स छीन रही है। अब इसमें से कुछ कुछ निकाल करके अपना फाड़ेगी। हाँ 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 हाँ, ऐसे ही बिल्ली की तरह चिल्लाती है, शेर की तरह गरजती है डराने के लिए। इसका यही है। अब ये छीन रही है ना, कि इसमें अगर देंगे तो जितने भी हमने कागज़ पत्तर डायरी वगैरह जो रखे फाड़ेगी। और यहाँ पे गाइस शाम हो चुका था, तो शाम को खाना बनाने के बाद से मैं आ गई थी अपने रूम में, बेडरूम में। और बेडरूम में आने के बाद से मैं देख रही थी कि आज मेरे बच्चे बिना कहे ही मतलब बैठ गए हैं होमवर्क करने के लिए, ट्यूशन स्कूल का। और ये जो पर्स मैं आपको दिखा रही थी ना, ये पर्स मतलब मुझे मीशो से रिसीव हुआ था। मैं मीशो से इसे मंगवाई थी। मुझे तो लग रहा था कि ये बड़ा है, बट ये छोटा आ गया है बच्चा के लिए, तो इसे मेरी बेटी इस्तेमाल कर लेगी। और ये मैं ये मीशो ने इस बार बहुत ही मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि ये छोटा आएगा, बट ये छोटा आ गया है। और यहाँ पर ये मेरे बड़ा बेटा है ना, ये थोड़ा वीडियो में आना नहीं चाहता है, और कभी ये मतलब कोशिश भी नहीं करता है, लेकिन मैं ही इसको बड़ी ज़बरदस्ती लेकर के आ जाती हूँ। जब पढ़ाई लिखाई करता है तब, या फिर कोई काम करता है तब, बाकी ऐसे नहीं है आएगा। और मेरा छोटा बेटा भी नहीं आना चाहता है, तो मैं इन लोगों को पढ़ते हुए ही छोड़ देती हूँ यहाँ पर, और इस पर्स को रख देती हूँ कि अब तो आ गया है, अभी से हम क्या कर सकते हैं। और मैं अपने लिए दुकान से ही ख़रीद कर लाऊंगी पर्स। और मैं जा रही थी, मैं ना मंगवाई थी शकरकंद, तो देखने के लिए कल शिवरात्रि है,
तो देखने के लिए मैं इस रूम में जा रही थी। तो इस रूम में भी आई तो मैं देख रही थी कि ये अपना जो नाटक है ये शुरू कर दी थी, और जो भी इसको करना था ये करके अपना कंप्लीट थी। यहाँ पर जितने भी बुक रखे हुए थे ना, इस बुक को भी ये फैला दी थी और दूध पी करके नेपुल जो था ऐसे ही ये अपने मुँह में ली थी। ये देखने में तो छोटी है लेकिन इसके कारनामे ना बहुत बड़े बड़े हैं। एक सामान ये मतलब जगह, किसी भी सामान को ना जगह पे नहीं ये रहने देती है। और यहाँ पे ये ली थी गाड़ी का चाबी और अपना लटका ली थी आगे, और ये लटकाने के बाद से पूरा बैक बुक भी फैला दी थी। और इसके डर से ना मैं ये जो शकरकंद था ना इस पे रख दी थी कि ताकि ये इसे भी झूठा ना कर दे या फिर गिरा ना दे, और इसके डर से ना मैं इधर उधर सामान रखती हूँ। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा।